ओम शांति। आज 23 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं सपूत बच्चे और दूसरे हैं कपूत बच्चे। जो सपूत बच्चे हैं वो कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, माता पिता को पूरा फॉलो करते हैं। सपूत बच्चे सच्चे बाप से सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं। ऐसे बच्चे ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा हम सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण है। बाबा आकर हमें तरीका सिखाते हैं कि इन पर जीत कैसे प्राप्त करनी है। योग बल से इस रावण को जीतना है। लंबे काल तक जब हम याद की साधना करते हैं तो हम इन विकारों पर विजयी बन जाते हैं। याद में वो ताकत है जिससे आत्मा में जो तमो प्रधानता है वो सतो प्रधानता में बदल जाती है। शिव बाबा है भोलेनाथ। वो भोलानाथ आकर बिगड़ी को बनाते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वही सद्गति दाता है, वही ज्ञान सागर है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। ऐसे भोले बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर जलकर काले हो गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो, योगी बनो। घर गृहस्थ में रहते बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने याद दिलाया कि तुम ही देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी थे। जन्म पुनर्जन्म लेते अब क्या बन गए। अब मैं आकर फिर से तुम्हें देवी देवता बनाता हूँ। दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। किसी की कोई गुण या विशेषता देखते हैं तो हमें ये याद रहे कि ये गुण या विशेषता परमात्म देन है। दाता को नहीं भूलना। कभी कभी हम उस दाता को भूल जाते हैं, उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो विशेषता है उसको वो विशेषता देने वाले स्वयं निराकार शिव बाबा हैं। निरंतर योगी के साथ निरंतर विजयी कौन है? बाबा ने आज स्पष्ट किया कि जो बच्चे स्वयं का परिवर्तन करते हैं वो निरंतर विजय का अनुभव करते हैं। अपनी कमजोरियों पर याद के बल से विजयी बनना है और ये बहुत बड़ी सेवा है, स्वयं का परिवर्तन करना। आज हम सब निरंतर योगी बनकर निरंतर विजयपन का अनुभव करेंगे। अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष साधना करेंगे। 5-5 मिनट 3 बार साइलेंस में बैठेंगे और अनुभव करेंगे मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। कोई भी अपनी कमजोरी को विशेष रूप से देखेंगे कि मैं इस पर विजयी हूँ। मान लीजिए किसी में आलस्य का अवगुण है तो उत्साही बनने का संकल्प लें, कोई ना कोई दृढ़ संकल्प कर लें। किसी के अंदर क्रोध की कमजोरी है, उसे ठीक करने के लिए शांति का बल भरें। वो दृश्य देखें जिसमें आपको क्रोध आता है लेकिन अब आप पूर्व तैयारी कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप विजयी हैं। ऐसा सुंदर विजुअलाइजेशन आप करेंगे कि वो पेपर आपके सामने है लेकिन आप उस परिस्थिति में भी स्टेबल हैं। ऐसे विजय का अनुभव करेंगे। जैसे कोई गलत बोलता है तो हमें गुस्सा आता है और अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति विशेष होता है जो बार बार आपकी परीक्षा लेता है। देखना है योग करते हुए कि भले वो व्यक्ति आपके समक्ष गलत बोल रहा है,
लेकिन आप अपने स्वमान में स्थित हैं। आप अपनी स्थिति से नीचे नहीं, ऊंची स्थिति पे स्थित होकर उस आत्मा के लिए शुभकामना कर रहे हैं कि ये आत्मा भी व्यर्थ बोल से मुक्त हो जाए। हम भी जो उन्हें बात कहें सभ्यता से कहें, सत्यता को सभ्यता से कहें। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। उसको ठीक करने के लिए आपको स्वयं शांत स्थिति में रहना होगा। ये है हमारी विजय, क्रोध पर विजय। सूक्ष्म अपने विकारों पर हमें विजयी बनना है तो पहले उसको पहचानना है कि ये मेरी नेचर, ये मेरी आदत अच्छी नहीं है। जब तक हम उस कमज़ोरी की वकालत करते रहते हैं तो कमज़ोरी ठीक नहीं होती है। तो हम सब निरंतर योगी के साथ निरंतर विजयी आत्मा है। आज सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। रावण का अर्थ है 5 विकार। 5 विकारों ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने के लिए। भक्तों का रक्षक निराकार परमात्मा आया है पीड़ा को दूर करने के लिए। क्वेश्चन है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियाँ। जो बाबा के सपूत बच्चे हैं उनकी 2 निशानियाँ। सपूत बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। बाबा मम्मा को फॉलो करेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उनके दिल से, बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पे चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में नहीं रह सकते। ये सावधानी है। अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में नहीं रह सकते। अंदर में जो सच्चे हैं उन्हें याद की यात्रा बहुत मीठी लगेगी, स्वीट लगेगी। याद में रहना अच्छा लगेगा। याद से सुख अनुभव होगा। गीता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। अब तुम भगवान के बच्चे बने हो। अब आपने तीसरे नेत्र से परमात्मा को पहचाना है, उसके बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन सी आफत है जो भगवान रक्षा करते हैं? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वो है रावण संप्रदाय, ये है राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता ही नहीं हमारा रक्षक कौन है। भले गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु वो क्या रक्षा करते हैं ये बात वो नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव बाबा भोलानाथ है, बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। ना भगवान को जानते हैं, ना रचना का पता है। इसलिए ऐसा मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, बाबा आकर दिव्य दृष्टि देते हैं। अब तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियाँ दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप है, जिसको निराकार कहा जाता है। ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है
ये मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं, सब उस शिव की संतान हैं, शिववंशी हैं। अब तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह नई रचना परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनकी रचना है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। बेहद खुशी की बात है, हमें भगवान ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। जानते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है, शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। भारत देश में ही बाबा आते हैं, राजयोग सिखाते हैं। हमें स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है, सोचते कलयुग अभी बच्चा है। बाबा ने क्या समझाया? बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये संगम युग चल रहा है। पुरुषार्थ करके आपको फिर से उस देव पद को पाना है। बाबा ने कहा इस समय मैं तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। इस नॉलेज को तुम सत्युग में नहीं जानेंगे, संगम पर ही जानते हो। तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्र घराने के बन गए हो, अब ब्राह्मण वंशी हो। फिर तुम इस सर्वोत्तम कुल को जानते हो। ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनते हैं, ये ईश्वरीय कुल है। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो? कहते बाप के पास। बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। सब शालिग्रामों का बाप एक निराकार शिव है। तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा देंगे ना। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आके प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते बच्चे देही अभिमानी भव। क्या कहते हैं बाबा? देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, ना कि देह। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे जन्म में दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर धारण करते हो। संस्कार आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं। तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान हैं, उनको अब चेंज करना है। जो भी तमो प्रधान संस्कार है उनको बदलना है। काया कल्प तरु कहा जाता, काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। जानते हो, यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। अब तुम काल पर विजय पाते हो। अकाले शरीर वहाँ कभी नहीं छूटता। सत्युगी दुनिया में खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ते समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेते समय भी बजते हैं। वहाँ रोने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया। भ्रमरी भू भू करती है, कीड़े को आप समान बनाती है। तुम भी बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। कोई आता है, ज्ञान की भू भू करते हो, ज्ञान की रोशनी देते हो और उनको ब्राह्मण से देवता बनाते हो। ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुए का मिसाल, सर्प का मिसाल, ये सब समझने की बातें हैं। भ्रमरी का मिसाल ज्ञान की भूभू करना, सर्प का मिसाल एक शरीर छोड़ दूसरा लेना, कछुए का मिसाल, कछुआ जब कर्म करता है कर्म इंद्रियों को फैला लेता है, फिर सिकुड़ के बैठ जाता है। हम भी कर्म योगी बन के कर्म करें, फिर अपने मन बुद्धि को समेट कर एक बाबा को याद करें। अब तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे हो। बाप ये सारी बातें आके समझाते हैं।
कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनते हैं। हम सब शिव बाबा की नई रचना है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, शिव बाबा पर निश्चय हुआ, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए। बाबा कहते आगे तुम्हें ज्ञान था क्या? इनकी आत्मा कहती मेरे में ज्ञान नहीं था, मैं भी विष्णु का पुजारी था। ब्रह्मा बाबा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं भी विष्णु का पुजारी था, जो हम पूज्य थे अब पुजारी बन गए। फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो अडॉप्ट करते हैं। अब बाबा जानते मेरे सब बच्चे रावण के बन गए, विकारों के वशीभूत हो गए, तो बाबा कहते मेरे बच्चे रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन वंडरफुल है। कैसे ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, उनके बच्चे बन गए, मुख वंशावली बन गए। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया तुम्हें बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, ये भी तो मनुष्य है ना। मनुष्य ज्ञान नहीं देते, ज्ञान सागर निराकार परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा को विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर निराकार शिव को कहेंगे। तीनों की महिमा अलग अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वो लिबरेटर हैं, जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं रावण क्या चीज़ है और ये कब आता है। रावण दुश्मन है। बाबा कहते कोई भी नहीं जानता ये 5 विकार हमारे दुश्मन हैं। शिव बाबा कहते मैं दूर देश से आया हूँ इस पराये देश में तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। परमात्मा का सृष्टि पे आना, हर रोज़ हम सबको पढ़ाना, मुरली सुनाना, हमारे देवत्व को जगाना बड़ी वंडरफुल बात है। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह सहज राजयोग, सहज राजाई पाने के लिए बाबा आकर ज्ञान और योग सिखाते हैं। सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बाबा आते हैं ज्ञान योग सिखाते हैं, निश्चय में 1 सेकंड लगता है, पुरुषार्थ में वक्त लगता है। बच्चा पैदा हुआ, वारिस निश्चय किया, तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे, ये है राजयोग। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला बनी हुई है। बाबा को तो सभी चाहिए, महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, नौकर चाकर, दास दासियाँ। तुम राजयोग सीखने आए हो। माता पिता को फॉलो कर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनो। सपूत बच्चे वो जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करते रहो। याद ही नहीं करते, श्रीमत पे नहीं चलते, अंदर सच्चाई नहीं। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते चलें। बाबा को याद करते रहें। श्रीमत पर तुम्हें दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकता, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, शिव बाबा से मिलता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुम्हें शिव बाबा से वर्षा मिलता। ज्ञान रतन बाबा से मिलते हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनेंगे।
जो ब्राह्मण है वही देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है? बाबा कहते ये भी ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राजराजेश्वरी बनती है। जगदम्बा सरस्वती तो सबसे पहली ब्रह्मा कुमारी बनी। ब्रह्मा बाबा के समान उनका जीवन भी हम सबके सामने आदर्श है, जिन्होंने ज्ञान रत्नों को अपने में धारण किया, खूब सेवा की। ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने जो आज्ञा दी, हमेशा हाँ जी बाबा कहा। उनको देखकर अनेक ब्रह्मा कुमारियाँ बनी। तो जगदम्बा माँ ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राजराजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसा बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सपूत बच्चा बन श्रीमत पे चलना है। सपूत बच्चा बन श्रीमत पे चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। जो ज्ञान रत्न प्राप्त किए दूसरों को भी देते रहना है। वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। अव्यक्त मूर्त से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। जिनके मस्तक से भी सेवा हो, नैनों से भी सेवा हो, वाणी से भी सेवा हो, उन्हें सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। किसी की कोई विशेषता है तो विशेषता देने वाला दाता याद आए, व्यक्ति नहीं। आज अनुभव करेंगे, भोलेनाथ सदा मेरे साथ। भोलेनाथ मेरा रक्षक है। भोलेनाथ मेरा शिक्षक है। भोलेनाथ पल पल मेरे साथ है। बिगड़ी को बनाने वाला है, कल्याणकारी है। किसी के भी गुण को देखते हुए बाबा को याद करेंगे और उनका शुक्रिया करेंगे। किसी को भी गुण देने वाला एक सर्वशक्तिवान है। कुछ पल के लिए भोलेनाथ के स्वरूप पर, दिव्य रूप पर एकाग्र हो जाएं। वही जो सबका सद्गति दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देकर उन्होंने मुझे अपना बनाया। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरे हैं। उस सुप्रीम सोल ने मुझे अपना बनाकर विकारों से मेरी रक्षा की है। भोलेनाथ बाबा मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे रक्षक भी हैं, मेरे साथी हैं। मेरा बाबा से वायदा है,
मुझे सबसे गुण ग्रहण करना है और दाता को देखना है। देने वाले दाता का शुक्रिया करना है। गुणग्राही दृष्टि सदा सुखदाई है। गुण दर्शन, गुण वर्णन गुणवान बनाता है। जैसे भोलानाथ गुणों का भंडारी है, मैं उनके समान दूसरों से गुण ग्रहण करने वाली गुण ग्राहक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।